गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू फ्री थिंकर मोटिव। आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स के गुरुत्व के अधीन गति चैप्टर से प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चनों को देखेंगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है। ऑप्शन ए है आर्यभट्ट, ऑप्शन बी है वराहमिहिर, ऑप्शन सी है बुद्धगुप्त, ऑप्शन डी है ब्रह्मगुप्त। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त गुप्तोत्तर कालीन गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। इन्होंने ब्रह्म सिद्धांत की रचना की तथा सर्वप्रथम यह बताया कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए है चार्ल्स न्यूटन, ऑप्शन बी है चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन सी है आइजैक न्यूटन, ऑप्शन डी है जॉन एट्स। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी आइजैक न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण पदार्थों द्वारा एक दूसरे की ओर आकर्षित होने की प्रवृत्ति है। सर आइजैक न्यूटन ने गति के 3 नियमों एवं गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। न्यूटन ने अपनी मौलिक खोजों के आधार पर बताया कि केवल पृथ्वी ही नहीं अपितु विश्व का प्रत्येक कण दूसरे कण को अपनी ओर आकर्षित करता है। कणों के बीच कार्य करने वाले पारस्परिक आकर्षण को गुरुत्वाकर्षण तथा उससे उत्पन्न बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए है न्यूटन, ऑप्शन बी है गैलीलियो, ऑप्शन सी है कोपरनिकस, ऑप्शन डी है आइंस्टाइन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। इस नियम के अनुसार दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल का परिणाम उन पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि? ऑप्शन ए है गुरुत्व नहीं होता, ऑप्शन बी है वायुमंडल में साम्यता बल बहुत तीव्र होता है, ऑप्शन सी है सौर वायु ऊपर की ओर बल लगाती है, ऑप्शन डी है वायुमंडलीय दबाव बहुत कम होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गुरुत्व नहीं होता। अंतरिक्ष में कम गुरुत्व के चलते अंतरिक्ष यात्री सीधे खड़े नहीं रह पाते। कम गुरुत्व में लंबे अंतरिक्ष अभियानों में अंतरिक्ष यात्रियों को पेशीय क्षय और अस्थियों के घनत्व में कमी का सामना करना पड़ता है। अस्थि घनत्व कम होने से अस्थियां कमजोर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती क्योंकि? ऑप्शन ए है वह शीर्ष भाग में पतली हो गई है, ऑप्शन बी है वह बड़े तल क्षेत्रफल को आच्छादित करती है, ऑप्शन सी है इसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र न्यूनतम स्थिति में रहता है, ऑप्शन डी है गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर रहती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर रहती है। गुरुत्व केंद्र बिंदु वह है जहां वस्तुओं का संपूर्ण द्रव्यमान संकेंद्रित होता है। कोई भी वस्तु तब तक स्थिर रहती है जब तक गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा उसके तल से होकर गुजरती है। अभी तक पीसा की मीनार के गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा मीनार के तल के अंदर रहती है, इसलिए झुकी हुई मीनार अभी तक नहीं गिरी है। ऐसा माना जाता है कि मीनार के और अधिक झुकने पर गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली रेखा मीनार के तल से बाहर हो जाएगी, तब वह गिर पड़ेगी। अनुसंधानकर्ताओं के अनुसार
वर्ष 2030 से 2050 तक यह मीनार पूर्ण रूप से गिर जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दोगुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह होता। ऑप्शन ए है अब जितना है उसका दोगुना, ऑप्शन बी है अब जितना है उसका 4 गुना, ऑप्शन सी है अब जितना है उसका चौथा भाग, ऑप्शन डी है अब जितना है उसका आधा भाग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अब जितना है उसका चौथा भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है। ऑप्शन ए है शून्य, ऑप्शन बी है अपरिवर्तित, ऑप्शन सी है परिवर्तनशील, ऑप्शन डी है सभी गलत है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अपरिवर्तित। आदर्श परिस्थितियों में वायु प्रतिरोध को नगण्य मानते हुए किसी वस्तु को ऊपर से गिराने पर उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि उसका द्रव्यमान और उस पर लगने वाला गुरुत्वीय त्वरण अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़े को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है। कौन कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा? ऑप्शन ए है लकड़ी, ऑप्शन बी है मोम, ऑप्शन सी है लोहा, ऑप्शन डी है सभी साथ साथ पहुंचेंगे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सभी साथ साथ पहुंचेंगे। आदर्श परिस्थितियों में वायु प्रतिरोध को नगण्य मानते हुए समान ऊंचाई से गिराए जाने पर लकड़ी, लोहे एवं मोम के समान आकार के टुकड़े एक साथ पृथ्वी की सतह पर पहुंचेंगे, क्योंकि सब पर समान गुरुत्वीय त्वरण कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर ऑप्शन ए है पृथ्वी पर दोनों एक समय गिरेगी, ऑप्शन बी है एक पहले गिरेगी एक बाद में गिरेगी, ऑप्शन सी है लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, ऑप्शन डी है कुछ अंतराल में गिरेगी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। हवा की अनुपस्थिति में लोहे तथा लकड़ी के समान भार को समान ऊंचाई से गिराने पर वे एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगे, परंतु हवा की उपस्थिति में लोहे तथा लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर लोहे की गेंद पहले पहुंचेगी तथा लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो गेंदें ए तथा बी क्रमशः 10 किग्रा तथा 1 किग्रा की है, उन्हें 20 मीटर की ऊंचाई से एक साथ गिराया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए है भूमि पर ए पहले पहुंचेगी, ऑप्शन बी है भूमि पर बी पहले पहुंचेगी, ऑप्शन सी है भूमि पर दोनों ए और बी एक साथ पहुंचेंगे, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी भूमि पर दोनों ए और बी एक साथ पहुंचेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण है। कथन है, चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है। कारण है, चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है। निम्नलिखित कूटों में से उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन को सही स्पष्ट करता है। ऑप्शन बी है कथन और कारण दोनों सही है परंतु कारण कथन को सही स्पष्ट नहीं करता है। ऑप्शन सी है कथन सही है परंतु कारण गलत है। ऑप्शन डी है कथन गलत है परंतु कारण सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कथन सही है परंतु कारण गलत है। चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान पृथ्वी पर जी के मान का 1/6वां भाग है, इसलिए चंद्रमा पर व्यक्ति का भार पृथ्वी पर उसके भार का 1/6वां भाग होगा। इस प्रकार कथन सही है जबकि कारण सही नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का भार होता है। ऑप्शन ए है ध्रुवों पर अधिकतम, ऑप्शन बी है पृथ्वी की सतह पर सब जगह एक समान, ऑप्शन सी है विषुवत रेखा पर अधिकतम, ऑप्शन डी है मैदानी भागों की अपेक्षा पर्वतों पर अधिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ध्रुवों पर अधिकतम। तो त्वरण का मान भूमध्य रेखा पर सबसे कम एवं ध्रुवों पर सबसे अधिक होने के कारण पिंड का भार, जो कि द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, भूमध्य रेखा पर न्यूनतम और ध्रुवों पर सर्वाधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में से किसमें होता है? ऑप्शन ए है वायु, ऑप्शन बी है जल, ऑप्शन सी है हाइड्रोजन, ऑप्शन डी है नाइट्रोजन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हाइड्रोजन। किसी पिंड का द्रव्यमान सदैव नियत रहता है और उसका भार दो चीजों पर निर्भर करता है, पहला गुरुत्वीय बल और दूसरा पिंड पर पड़ने वाला उत्प्रेक्ष बल। क्वेश्चन में जो विकल्प दिए गए हैं उस विकल्प में हाइड्रोजन सबसे हल्का और विरल माध्यम है, अतः इसके द्वारा लगाया गया उत्प्रेक्ष बल सबसे कम होगा, अतः पिंड का भार हाइड्रोजन में सर्वाधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% से कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर g का मान होगा। ऑप्शन ए है 0.5% बढ़ जाएगा, ऑप्शन बी है 2% बढ़ जाएगा, ऑप्शन सी है 0.5% कम हो जाएगा, ऑप्शन डी है 2% कम हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2% बढ़ जाएगा। गुरुत्वीय त्वरण के मान में प्रतिशत परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारहीनता होती है। ऑप्शन ए है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति, ऑप्शन बी है जब गुरुत्वाकर्षण घटता है, ऑप्शन सी है निर्वात की स्थिति में, ऑप्शन डी है उपरोक्त से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति। भारहीनता वह अवस्था है जब पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल ऊपर की ओर लगने वाले बल से संतुलित हो जाए। तो हम जानते हैं कि पिंड का भार W बराबर m/g होता है, जहां m वस्तु का द्रव्यमान तथा g गुरुत्वीय त्वरण है। यदि ऊपर की तरफ प्रक्षेपित वस्तु का त्वरण गुरुत्वाकर्षण को संतुलित कर दे तो W बराबर m/g1 + g2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित क्रम है? ए है रेडियम, बी है पेनिसिलिन, सी है एक्सरे, डी है चेचक। पहला है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, दूसरा है मैडम क्यूरी, तीसरा है एडवर्ड जेनर, चौथा है W.K. रोजेंट। कूट दिया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए का दूसरा, बी का फर्स्ट, सी का चौथा, डी का तीसरा। रेडियम तत्व की खोज पीरे क्यूरी और मैडम क्यूरी ने 1898 ईस्वी में की। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने वर्ष 1928 में की। एक्स किरणों की खोज 1895 ईस्वी में विल्हेम्स के रोजेंटजेन ने की थी। एडवर्ड जेरल ने 1769 ईस्वी में चेचक के टीके की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष में लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है। इस तेज गति को हम अनुभव क्यों नहीं करते हैं? ऑप्शन ए है पृथ्वी के आकार की अपेक्षा में हम बहुत छोटे हैं, ऑप्शन बी है अपने अक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा में हमारी गति शून्य है, ऑप्शन सी है संपूर्ण सूर्यमंडल भी चलयमान है, ऑप्शन डी है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण निरंतर हमें पृथ्वी के केंद्र की ओर खींचता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अपने अक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा में हमारी गति शून्य है। हम पृथ्वी की घूर्णन गति का अनुभव नहीं करते हैं क्योंकि अपने अक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा में हमारी गति शून्य है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा? ऑप्शन ए है वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। ऑप्शन बी है वस्तु का द्रव्यमान शून्य हो जाएगा परंतु भार वही रहेगा। ऑप्शन सी है वस्तु का भार तथा द्रव्यमान दोनों शून्य हो जाएंगे। ऑप्शन डी है वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। पृथ्वी की सतह के निकट किसी पिंड पर लगने वाला पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यदि अचानक लुप्त हो जाए तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण ऑप्शन ए है उतनी दूरी पर अस्तित्वहीन होता है। ऑप्शन बी है चंद्रमा के आकर्षण से निष्क्रिय हो जाता है। ऑप्शन सी है उसकी नियमित चाल के लिए आवश्यक गति प्रदान करता है। ऑप्शन डी है उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते हुए कृत्रिम उपग्रह पर दो प्रकार के बल कार्य करते हैं। एक है केंद्रीय बल और दूसरा प्रक्षोभ बल। केंद्रीय बल गोलाकार पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है जिसके कारण उपग्रह अपनी गति के लिए आवश्यक अपकेंद्रीय त्वरण प्राप्त कर पृथ्वी की वित्तीय तृतीय कक्षा में परिक्रमा करता है और पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता। प्रक्षोभ बल के अंतर्गत वायुमंडलीय कर्षण, पृथ्वी की गोलाई में त्रुटि, चंद्र और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव, सौर विकिरण दाब आदि से उत्पन्न बल आते हैं। इन बलों का योग यद्यपि कम है किंतु इनके कारण उपग्रह के पथ में विचलन आ जाता है। अधिक ऊंचाई वाली कक्षा भूस्थिर कक्षा 36,000 किलोमीटर या अधिक में स्थापित उपग्रह तो वायुमंडलीय कर्षण से अप्रभावित रहते हैं परंतु निम्न कक्षा वाले उपग्रहों की कक्षीय त्रिज्या वायुमंडलीय कर्षण से प्रभावित होकर धीरे धीरे कम हो जाती है और अंततः ऐसे उपग्रह पृथ्वी के सघन वायुमंडल में पहुंचकर भस्म हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भूउपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। यह अभिकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। ऑप्शन ए है उपग्रह को प्रेरित करने वाले रॉकेट इंजन से। ऑप्शन बी है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। ऑप्शन सी है सूर्य द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। ऑप्शन डी है उपग्रह द्वारा पृथ्वी पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है। ऑप्शन ए है डॉपलर प्रभाव द्वारा। ऑप्शन बी है रडार द्वारा। ऑप्शन सी है सोनार द्वारा। ऑप्शन डी है पल्सर द्वारा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए डॉपलर प्रभाव द्वारा। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से डॉपलर ट्रैकिंग द्वारा सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है। यह ट्रैकिंग ट्रांसमीटर व रिसीवर की सहायता से की जाती है। डॉपलर प्रभाव की मदद से सुस्पष्टता से यह ट्रैकिंग संभव होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी का चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है? ऑप्शन ए है अपकेंद्रीय बल। ऑप्शन बी है केंद्राभिमुखी बल। ऑप्शन सी है गुरुत्वाकर्षण बल या इसकी कमी। ऑप्शन डी है कोई अन्य बल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी केंद्राभिमुखी बल। उपग्रह अपने कक्ष में अभिकेंद्र बल के कारण पृथ्वी का चक्कर लगाता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रकृति के ज्ञात बलों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि गुरुत्व, विद्युत चुंबकत्व, दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ऑप्शन ए है गुरुत्व चारों में से सबसे प्रबल है। ऑप्शन बी है विद्युत चुंबकीय सिर्फ विद्युत आवेश वाले कणों पर क्रिया करता है। ऑप्शन सी है दुर्बल नाभिकीय बल विघटना नाभिकता का कारण है। ऑप्शन डी है प्रबल नाभिकीय बल परमाणु के केंद्रक में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को धारित किए रखता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गुरुत्व चारों में से सबसे प्रबल है। 4 आधारभूत बलों में गुरुत्वीय बल सबसे क्षीण बल है, जबकि प्रबल नाभिकीय बल समस्त मूलभूत बलों में प्रबलतम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम होगा? ऑप्शन ए है जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। ऑप्शन बी है जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे आ रही हो। ऑप्शन सी है समान वेग में ऊपर जा रही हो। ऑप्शन डी है समान वेग से नीचे आ रही हो। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। माना व्यक्ति का द्रव्यमान m तथा भार w है तथा लिफ्ट त्वरण a से ऊपर की ओर जा रही है। व्यक्ति पर लगने वाला बल फर्स्ट गुरुत्व के कारण लगने वाले बल mg, सेकंड लिफ्ट द्वारा ऊपर की दिशा में प्रतिक्रिया ma, न्यूटन की द्वितीय गति नियम के अनुसार m माइनस mg बराबर ma, इसलिए w बराबर m इंटू जी प्लस ए। स्पष्ट है कि लिफ्ट द्वारा त्वरित गति से ऊपर की ओर जाने पर व्यक्ति को अपने भार W के बढ़ने का आभास होगा। इसके विपरीत लिफ्ट द्वारा नीचे की ओर गति करने से व्यक्ति को अपने भार में कमी का एहसास होगा, क्योंकि उस दशा में त्वरण A ऋणात्मक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोलक की कला अवधि यानी टाइम पीरियड। ऑप्शन ए है द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है। ऑप्शन बी है लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। ऑप्शन सी है समय के ऊपर निर्भर करता है। ऑप्शन डी है तापक्रम के ऊपर निर्भर करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्योंकि ऑप्शन ए है गर्मियों में दिन लंबे होते हैं। ऑप्शन बी है कुंडली में घर्षण होता है। ऑप्शन सी है लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। ऑप्शन डी है लोलक के भार में परिवर्तन हो जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रदोल आवर्तकाल ऑप्शन ए है कम हो जाएगा। ऑप्शन बी है अधिक हो जाएगा। ऑप्शन सी है लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा। ऑप्शन डी है अपरिवर्तित रहेगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कम हो जाएगा। लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर लोलक की प्रभावी लंबाई कम हो जाएगी और फलस्वरूप उसका प्रदोल आवर्तकाल कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है। ऑप्शन ए है ग्रीष्म ऋतु में। ऑप्शन बी है शीतकाल में। ऑप्शन सी है बसंत ऋतु में। ऑप्शन डी है वर्षा ऋतु में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी शीतकाल में। पेंडुलम घड़ी शीतकाल में तेजी से चलती है क्योंकि इसका आवर्त पथ तथा आवर्तकाल घट जाता है, जबकि ग्रीष्म काल में इसका आवर्त पथ तथा आवर्तकाल बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप पेंडुलम घड़ी ग्रीष्म काल में धीरे चलती है और वह सुस्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर नहीं होने का क्या कारण है?
ऑप्शन ए है यह पृथ्वी के निकट है। ऑप्शन बी है यह सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है। ऑप्शन सी है यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है। ऑप्शन डी है इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता। वायुमंडल अनेक गैसों का मिश्रण है। चंद्रमा पर पलायन वेग का मान लगभग 2.4 किलोमीटर पर सेकंड है तथा धरती पर पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। चंद्रमा पर पलायन वेग से गैस के अणुओं का वेग ज्यादा होने के कारण वे वहां से पलायन कर जाते हैं। इसी कारण चंद्रमा पर वायुमंडल संभव नहीं है। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।